हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और किस किस को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपकी प्रैक्टिस अगर आपकी बंद भी है, ठीक है, जो आपने अभी तक शुरू नहीं की है, किसके लिए, दिल्ली पुलिस के आपका फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, आपका जो फिज़िकल एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए, तो हो सकता है आप इसके बाद तुरंत शुरू कर दें, क्योंकि आपको आज पता चल जाएगा कि आपके रियल नंबर क्या आने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम के पहले आज अगर नंबर पता चल जाते हैं तो ये आपकी प्रिपरेशन और आगे आपके फ़िज़िकल टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज हम पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया देखेंगे, आखिर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझते हैं हिंदी में कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन पद्धति में, आखिर व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी देरी के। नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम है, इसके तहत अगर आपका पेपर कितना कठिन था, ठीक है, मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका जो लेवल था वो कितना हार्ड था, ये डिस्कस किया जाता है, तो इसका स्तर तय किया जाता है इसके तहत। ठीक है, अगर इसके आधार पर अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इतने अंक का बेनिफिट इनको मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम कि मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन का पेपर कठिन था, तो अनुमान लगा लिया गया कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर ले भी आया तो उसे 100 नंबर मान लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप कि अगर आपका पेपर इतना टफ था कि जो 90 मिनट्स का जो आपका एग्ज़ाम था वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था, ठीक है, मतलब आप 90 मिनट्स में उस एग्ज़ाम को फिल नहीं कर पाते, तो आप जो एग्ज़ामिनर था उसने क्या मान लिया कि इस एग्ज़ाम में अगर जिस भी बच्चे ने 70 नंबर लाए हैं तो उसका जो एवेल्यूएशन हम मानेंगे वो कितना मानेंगे, वो 100 नंबर का मान लेंगे। और जबकि दूसरे दिन जो पेपर था वो ज़्यादा सरल था, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको लगेगा कि जो एसएससी वालों ने क्या किया है, दिल्ली पुलिस वालों ने क्या किया है कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई ठग किया है, कोई आपके साथ मतलब आपके साथ सही नहीं हुआ है कि पहला पेपर कठिन दूसरा पेपर सरल, अगर मैं उस पेपर में पहुंचता, मेरा नंबर उस पेपर में आता तो वो मुझे ज़्यादा मार्क्स देता, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ चांसेस आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस। ठीक है, आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं उस दिल्ली पुलिस सर्विस में मैं सेलेक्ट हो जाता, तो जो हाँ चांसेस हैं उसका बेनिफिट सभी को मिल सके, इसलिए नॉर्मलाइजेशन पद्धति को लाया गया है। तो अगर मान लीजिए दूसरे दिन आपका पेपर कठिन आया तो इसका उल्टा कर देंगे कि अगर आपने 100 नंबर भी ले आए, ठीक है, तो पेपर का इतना स्तर सरल था कि 100 नंबर लाने वाले को भी 70 नंबर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब दोनों चीज़ें बराबर हो गई कि जिसने पहले 70 लाया था उसको 100 माना जा रहा है, जिसने 100 लाया था उसको 70 माना जा रहा है। ठीक है, आपको अगर अच्छे समझ में नहीं आया है तो हम आगे और भी अच्छे तरीके डिस्कस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं ऐसे इस तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ और जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके कितने 60 नंबर आए, सेकंड कैंडिडेट के 50, फोर्थ कैंडिडेट के थर्ड कैंडिडेट के 45 एंड फोर्थ कैंडिडेट के 65 एंड फिफ्थ कैंडिडेट के 55। तो जो पांचों कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिया उनके नंबर आप देख रहे हैं ना कि 60, 50, 45, 65, 55 इस तरीके से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी ने भी नन ऑफ एनी कैंडिडेट हु क्लियर द 70 अबव 70 मार्क्स, ठीक है, तो किसी ने भी 70 मार्क्स के ऊपर लेके नहीं आया। मतलब ये जो लेवल है फर्स्ट शिफ्ट का ये थोड़ा सा हार्ड समझ में आया। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, हार्ड समझ में आया। और जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो पहली शिफ्ट में 100 नंबर, दूसरे में 80, 70, 90, 85, मतलब लोग एक 80 मतलब 80 के नीचे, 70 के नीचे तो किसी के मार्क्स जा ही नहीं रहे हैं। और यहाँ तो इतना भी हो गया कि दो लोगों के 100 और 90 भी आ गए, दो लोगों के 80, 85 आ गए। मतलब यहाँ का जो लेवल समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, ईजी आ रहा है। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये शिफ्ट वाइज पेपर हैं, ठीक है, याद रखिएगा शिफ्ट वाइज आपके पेपर हो रहे हैं। तो और जो तीसरी शिफ्ट जो आपकी आई उसमें क्या देखा गया कि इसमें ये देखा गया कि भैया तीसरी शिफ्ट वालों को तो और ज़्यादा बेनिफिट, मतलब उनको भी एक मॉडरेट लेवल का बेनिफिट मिला कि भैया पहला कैंडिडेट को 90, दूसरे को 95, तीसरे को 60, चौथे को 75, पाँचवें को 80, इस तरीके के नंबर उनको मिले। तो फिर यहाँ पे आपके साथ डाउट हो गया ना कि पहले वालों को, भाई अगर मैं पहले शिफ्ट में पेपर देने जाता तो अच्छा हुआ मैं पेपर देने नहीं गया, क्योंकि वो लेवल काफ़ी हार्ड था। ठीक है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग समय था। और आप क्या सोच रहे हैं कि अगर मेरा इस लेवल पे है मतलब मैं ठीक हूँ। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा गया है। तो ये होता है जब जो स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है तब। ठीक है, मतलब भेदभाव किस तरीके का कि पहली शिफ्ट का पेपर टफ है, दूसरी शिफ्ट का पेपर ज़्यादा सरल है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको दिया जाता है जिसने ज़्यादा आंसर अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें क्या है
कि आपने जो जिसने 90 क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, उसने मतलब 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे तो कट के उसको 90 मार्क्स मिल गए, ठीक है, तो मतलब उसके अटैम्प्ट की प्रक्रिया ज़्यादा है। जिसने 60 किए उसने 60 आंसर ही उसको इसलिए मिला क्योंकि उसने कितने अटैम्प्ट किए होंगे, 60 से 70 के बीच अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि उसका पेपर टफ था, उसने उतने समय में उसको मतलब एनालाइज करके उसको पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो गई, ठीक है। आगे और चीज़ों को समझते हैं, वो भी सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल मानते रहिए। देखिए माना पहले शिफ्ट में जो लोग थे उनके 60, 50, 45, 65 इस तरीके के अंक, 55 इस तरीके के अंक आ रहे थे, दूसरे में 100, 80, 70, 90, 85 इस तरीके के अंक, और जो तीसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ उनमें 90, 95, 60, 75, 80 इस तरीके के अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेवल समझ में आ रहा है कि कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन है, कौन सी शिफ्ट का पेपर सरल है, ठीक है। तो अगर इसी तरीके का इसका हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन निकालें कि यहाँ पर उम्मीदवारों का जो प्रश्न पत्र का जो स्तर है, ठीक है, वो अलग अलग शिफ्टों में उम्मीदवारों के अंक भिन्नता दिख रहे हैं। इसलिए अगर मान लीजिए कि पहली शिफ्ट का हम एक एवरेज निकालें, पहली शिफ्ट का एक मीडियन निकालें, तो वो कितना होगा 55, क्योंकि किसी के भी अंक 60 से नीचे नहीं है और किसी के भी अंक 50 के मतलब 60 के ऊपर नहीं है और 50 के ज़्यादा नीचे नहीं है। तो मान लिया कि इस जो लेवल है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 55 अंक तक ला सकता था, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में देखा तो इसका बाद हमने 85 निकाल लिया, क्योंकि कोई 100 ला रहा है, कोई 70 ला रहा है, कोई 85, 95, मतलब मान लिया कि लेवल इतना अच्छा है कि 85 हर कोई ला सकता है। और इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है, कि पहली शिफ्ट वालों को कितना मिला, पहली शिफ्ट वालों को भैया 55 और दूसरी शिफ्ट वालों को 80, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 30, ठीक है। तो हमने भी यहाँ देखो कितना लिखा है 30 लिखा है। तो अगर आप जो पहली शिफ्ट के एग्जाम वाले जिन्होंने पेपर दिया है उनके सभी नंबरों में 30-30 नंबर जोड़ दो, तो दूसरी शिफ्ट में जो व्यक्ति थे उनके नंबर के लगभग वो बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे कि पहले वाले को 45 मिला, हमने दोनों का नॉर्मलाइजेशन करते हुए उसके नंबर में 30 नंबर जोड़ दिया, तो अब इसके नंबर कितने हो गए 75 हो गए, जो दूसरी शिफ्ट के 85 के लगभग इक्वल हैं। अब तीसरे वाले का कितना हो गया 65 था, उसमें 30 जोड़ा तो कितना हो गया 95, फिर जिसके 55 थे उसमें 30 जोड़ा तो 85, जिसमें 60 सही किए तो उनको 30 जोड़ा तो 90। मतलब अब क्या है, अब जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई इसके तहत जो दूसरी और जो तीसरी शिफ्ट के जो लोग थे, ठीक है, सॉरी जो पहली और जो दूसरी शिफ्ट के लोग थे उनके आंसर्स में लगभग इक्वलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा वो किसको मिल रहा है, जिसने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी थी, उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है। देखते रहिएगा, ठीक है, आगे और समझते हैं। उसी प्रकार अगर दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के अंक देखो तो देखो दूसरी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन अगर हमने किया था और तीसरी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया था, तो दूसरी शिफ्ट वालों का जो हमने एवरेज निकाला था कि यहाँ पे 85 हर कोई ला सकता है, और तीसरी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में कितना ला सकता है 80 ला सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी शिफ्ट वाले हैं अगर उनका नॉर्मलाइजेशन 80 है तीसरी शिफ्ट वालों से, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि 5 नंबर की कमी के कारण जो तीसरी शिफ्ट का एक व्यक्ति है उसको यहाँ पे नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का कितना था 5, तो जो तीसरी शिफ्ट वाले लोग थे उन सभी के नंबरों में 5-5 अंक जोड़ दिया। तो देखो जिसको 90 मिले थे 95, जिसको 95 थे उसमें 5 जोड़ा 100, 60 वालों को 65, 75 वालों को 80 और 80 वालों को 85, इस तरीके के अंक मिल गए। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया भैया कि हाँ इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है कि जिस व्यक्ति का एग्जाम ज़्यादा टफ है उसको सरल वाला जो एग्जाम हुआ है, मतलब जो इजी लेवल की शिफ्ट हुई है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के जो कठिन वाला एग्जाम हुआ है उसमें उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट किसको समझ में आ रहा है कि जिसका पेपर हार्ड था, ठीक है, और जिसने अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं, ठीक है। देखिए अगर आपने देखिए इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा कि अब जैसे आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के अंक समान हो गए, नॉर्मलाइजेशन हो गया ना इनका। तो हमारे अनुसार जो नॉर्मलाइजेशन है उसको समझने का सबसे आसान तरीका था, हमने समझ लिया जिसको हमने एवरेज और जिसको मीडियन विधि कहते हैं उसकी तरह से माध्य विधि। और अब हम किसी शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के अंकों का माध्य ले सकते हैं और अन्य शिफ्टों के उम्मीदवारों के अंकों के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो माध्य का अंतर रहेगा उसको कम शिफ्ट के अंकों से जोड़ देते हैं, और इस तरह जो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में होता है इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन उसकी प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी से फटाफट एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जो 75 नंबर था, 85 नंबर थे और जिनके 60 नंबर थे, तो 85 वालों का तो पेपर इजी हो गया, 75 वालों का मॉडरेट और 60 वालों का कितना हो गया हार्ड हो गया। तो 85 वाले ने क्या किया होगा, जो 100 क्वेश्चन है उनमें से एटलीस्ट कम से कम उसने
95 तो अटैम्प्ट किए होंगे, तब उसको 85 मिला। लेकिन 60 वालों का जो टफ एग्जाम था तो उसने लगभग 70 किया होगा क्योंकि समय कम था, और जो 75 वाले थे उसने 85, 90 इस तरीके से अटैम्प्ट किए होंगे, तो इनको 75 मिला, ठीक है। लेकिन जो 60 वाला था इसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि इसका जो पेपर है ये कैसा है, देयर एग्जाम इज मोर देन टफर देन जो आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से था, ठीक है, सॉरी जो थर्ड और सेकंड शिफ्ट के उसमें से था। तो दोनों में से थोड़े थोड़े नंबर जो हार्ड वाला था उसको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए कि जो हार्ड लेवल वाला था उन दोनों में से अगर दोनों के नंबर 60-60 हैं और दोनों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिला, ठीक है, दोनों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिला ना, तो सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन उसका होगा जिसने यहाँ पे जो अटेम्प्ट किए हैं वो कितने सही किए हैं और कितने गलत किए। मान लीजिए 60 वाले ने, ठीक है, जिसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हार्ड वालों ने, उसके 4 क्वेश्चन गलत हैं, और जिसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो जो 0.25 की जो माइनस मार्किंग होती है उसके तहत क्या हो गया, जिसने 60 में से 4 गलत किए थे उसके नंबर कितने हो गए 56, और क्या होता है 0.25 माइनस मार्किंग के कारण एक नंबर और कट गया, मतलब उसके नंबर कितने हो गए अब 55 हो गए, ठीक है। और जिसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन उसके गलत कितने निकले, केवल 2 गलत निकले, तो यहाँ पे जो हो गया इसके कितने 2 गलत निकले, तो 2 गलत निकले मतलब 58 क्वेश्चन, ठीक है, इतने तो इसको नंबर मिले, और 0.25 माइनस मार्किंग कारण इसके जो नंबर हो गए ये हो गए 57.5। अगर अब इसको, ठीक है, जो 57.25 वालों को और 56 वालों को जो नंबर मिलेगा, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो जो 57, ये जो 57.5 इसको मान लीजिए 20 नंबर का क्या मिल गया नॉर्मलाइजेशन, और इसको भी 20 नंबर का, तो 55 वाले को 20 मिला तो कितना हो गया, ये हो गया इसके भैया 75, और जो 57 पॉइंट वाले 5 को मिला इसको कितने हो गए भैया, ये हो गया 77.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस निकल गया 2.5 का। यहाँ से हमको समझ में क्या आया कि जिसने ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब जिनके नंबर कम गलत हुए हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस कम गलत हुए, मान लीजिए 80 में से आपके नंबर 60 आ रहे हैं, ठीक है, और आपने उसमें से गलत कितने किए हैं, गलत आपने जो गलत ज़्यादा कर दिए, तो क्या हो गया वहाँ पे ये हो गया भैया 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से क्या हो गया 20 तो गलत हैं, तो 60 में से और 20 नंबर चले गए, और फिर जो उनका बेनिफिट जो होगा मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग है उसके तहत नंबर और कम हो जाएंगे। तो क्या करना है, जैसे जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे 60 ही नंबर मिला, ठीक है, तो यहाँ से 10 नंबर्स के और कट गए, ठीक है, तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगा, और फिर जो उसके बेनिफिट हैं वो उसके ज़्यादा धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसलिए जो मैंने कटआउट की वीडियो डाला था कि कितना कट ऑफ निकलने वाला है, कितना कट ऑफ होने वाला है, वो मैंने इसी के बेनिफिट पर डाला था। तो जिसके भी नंबर अबव 60 हैं, अबव 60 है, अबव 65 है, तो आप सभी, ठीक है, बिना किसी सोच के लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए कि आपको जो मतलब जो एंड्योरेंस टेस्ट है वो आपको देना ही देना है, ठीक है, वो बिल्कुल निश्चित है। तो आप उसमें लग जाइए क्योंकि आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए बिल्कुल बुलाया जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिए वो उस एग्जाम में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो का कंप्लीट निचोड़। होपफुली आपको समझ में आ गया नॉर्मलाइजेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जाने के पहले और अच्छा तरीके से अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपने फेवरेट चैनल वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट और अच्छी अपडेट, न्यू अपडेट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।